खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां नीट यूजी 2026 री एग्जाम संपन्न हो गया है। दरअसल अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। पिछली परीक्षा से ज्यादा कठिन था ये पेपर। स्टूडेंट्स का पेपर को लेकर मिक्स्ड रिस्पांस देखने को मिला। दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक परीक्षा चली। बता दें कि अभ्यर्थियों ने इस दौरान मेडिकल प्रवेश की परीक्षा में हिस्सा लिया। देश भर के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। देश के 551 शहरों में परीक्षा हुई। 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के लिए 5000 से ज्यादा केंद्र और 95,000 से ज्यादा परीक्षा कक्ष बनाए गए थे। लगभग 1,38,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा पर निगरानी रखी गई और इस दौरान 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आखिरकार नीट यूजी 2026 री एग्जाम खत्म हो गया और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था सख्त देखने को मिली, जहां पेरेंट्स के लिए भी तमाम सुविधाएं रखी गई। चूंकि देश विदेश में यह परीक्षा आयोजित की गई, इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। बता दें कि पिछली बार के मुकाबले इस बार परीक्षा का एग्जाम पेपर ज्यादा कठिन अभ्यर्थियों को लगा। तो दोपहर में 2 बजे शुरू हुई यह परीक्षा शाम 5:15 बजे तक चली। बिल्कुल आसान ही था, सेम था पेपर, कोई हार्ड नहीं था। मैम पेपर तो मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था। फिजिक्स थोड़ा लेंदी था, बाकी पेपर सही था। बायो इजी थी, पेपर सही था। मैम ये पेपर अच्छा था जिसमें डिजर्विंग कैंडिडेट मतलब ले पाएंगे एडमिशन। लास्ट वाला काफ़ी इजी था, लास्ट पेपर, तो उसमें पेपर भी इजी था और प्लस वो ट्रेजेडी लीग का, तो ये पेपर ज़्यादा सही था। मैम एक्सपेक्टेशन तो सही है मेरी। केमिस्ट्री थोड़ा लेंदी था तो उसमें छोड़ना पड़ा, मुझे इंटेंशनली छोड़ना पड़ा, बाकी सब सही गया मेरा। बायो इजी थी तो पेपर ऑल ओवर सही गया। It was slight moderate to tough, I would say. Biology was quite easy and chemistry was moderate to tough, and physics I would say it was moderate. So it was doable, as people were expecting that the paper would be tough. So as compared to that, it was doable. In comparison to the third May, it was, I would say, slightly difficult. तो पिछली बार के मुकाबले ये वाला एग्जाम पेपर ज़्यादा सटीक था अभ्यर्थियों का। यहाँ पर मिक्स्ड रिस्पांस भी देखने को मिला। देश भर के परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। 1 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा में निगरानी रखी गई। 551 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 22 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथले जी जुड़े हुए। देवेंद्र जी, आखिरकार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट री एग्जाम अब संपन्न हो गया है और ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनका मिला जुला अनुभव सामने आया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार का पेपर ज़्यादा सटीक था। और कई लोग ऐसे भी जिन्होंने इस परीक्षा को ज़्यादा कठिन बताया। हालांकि मिला जुला रिस्पॉन्स ज़रूर देखने को मिला, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर सख्त देखने को मिली। सीसीटीवी माध्यम से भी निगरानी रखी गई। प्रगति, सवाल मेरे से पूछ रहे आप ये? हाँ जी, जी जी। देखिए प्रगति, सबसे अच्छी बात तो ये कि बहुत ये एक ऐसी परीक्षा थी, आप ये समझिए, परीक्षा तो स्टूडेंट्स की थी, परीक्षार्थियों की, लेकिन बड़ी परीक्षा आज सरकार की थी, एनटीए की थी। और धर्मेंद्र प्रधान जी में इस्तीफा मांगा जा रहा था पिछली परीक्षा में जो चूक हुई थी। तो सबसे अच्छी बात है कि परीक्षा निर्विघ्न संपन्न हो गई है। कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे सरकार की छवि खराब हो या स्टूडेंट्स का मूड खराब हो। कुल मिला के परीक्षा हो गई है। मैं हरियाणा की बात करूं, वैसे तो 22 लाख थे, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है कि जैसे भर्ती आयोग या दूसरी परीक्षाएं होती है कि 20% तक नहीं आए, 25-30% तक नहीं आए, हाजिरी 75 या 80% रही। लेकिन ये वो परीक्षा थी जिसमें नाम मात्र ऐसे परीक्षार्थी होंगे जो नहीं आए, किसी वजह से कोई मजबूरी हो गई या तैयारी पूरी नहीं थी। तो कुल मिला के परीक्षा निर्विघ्न संपन्न हो गई है। कुछ मैंने भी बात की है, कुछ परीक्षार्थी तो उनका कहना है, कुछ का कहना है कि फिजिक्स कठिन थी, फिजिक्स का पेपर कठिन था, लेकिन जिन्होंने तैयारी की थी उनके लिए कोई कठिन नहीं था। कुल मिलाकर परीक्षा खत्म हो गई। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 65,000 परीक्षार्थी थे, जिनके लिए 175 सेंटर बनाए गए थे। हरियाणा के 23 जिले, 23 में 19 जिलों में हुई थी, 4 जिलों में परीक्षा नहीं हुई, 19 जिलों में हुई थी। 175 सेंटर पर 65,000 के करीब, बल्कि 65,000 ने तो मूव करना था, अपीयर होना था, लेकिन मेरे को लगता है बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जो नहीं आई। कुल मिला के क्योंकि बहुत प्रतिष्ठाजनक थी और ये माँ बाप का सपना होता है बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या आईएएस बने।
तो ये वो परीक्षा थी। तो सरकार ने भी राहत की सांस ली होगी, हरियाणा सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी, जहां जहां बीजेपी रूल स्टेट्स है, क्योंकि इस परीक्षा में सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। पीछे जो हुआ, जितना युवाओं में आक्रोश सामने आया, जंतर मंतर पे धरना हुआ, तो वो जो एक हंगामा, जो बवाल था, कम से कम उसका खतरा फिलहाल टल गया है। परीक्षा संपन्न हो गई है, अब जब रिजल्ट आएगा, लेकिन जिनका पेपर अच्छा हुआ है, जिन्होंने तैयारी की थी एग्जाम में, देखिए एग्जाम में आप जो तैयारी करके जाते हो, पेपर में आया क्या है मैटर करता है। इससे भी बड़ा मैटर करता है कि आपका भाग्य, तकदीर का भी खेल होता है। कोई सिकंदर बन जाता है, कोई किसी की चूक हो जाती है। तो कुल मिला के परीक्षा संपन्न हो गई है, जिसका हर कदम पे जोखिम भरा हुआ था कि शायद कुछ ऊंचा नीचा ना हो जाए। राहत की सांस ली है पेरेंट्स ने भी, लाखों पेरेंट्स ने भी, जिनके बच्चे तैयारी करते हैं। और मैंने आज सेंटर पे हरियाणा में कई जगह दौरा किया प्रगति जी। तो मेरे को कोई भी ऐसा परीक्षार्थी शायद ही कोई हो 5-10% जिनके साथ परिवार का कोई सदस्य ना आया हो। नहीं तो किसी के फादर मदर दोनों आए हुए थे, भाई आया हुआ था, कोई ना कोई, क्योंकि ये उनको ये था कि किसी तरीके से मनोबल बढ़ा रहे बच्चे का, आत्मविश्वास बना रहे, कहीं उसको अकेलापन महसूस ना हो। तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य, कोई गार्जियन जरूर आया उनके साथ। तो पेपर ठीक हो गया है, सबसे बड़ी राहत की बात है सरकार के लिए, परीक्षा एजेंसी के लिए, एनटी के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के लिए। जहां जहां परीक्षा हुई, उन स्टेट गवर्नमेंट की भी प्रतिष्ठा दांव पर थी। और पहली दफा प्रगति ऐसा हुआ कि एयरफोर्स, आर्मी का इस्तेमाल किया गया इस परीक्षा में। तो ये भी एक इतिहास बन गया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आर्मी का इस्तेमाल किया गया प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए, और इस दौरान एनटीए पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे देवेंद्र जी। लेकिन आखिरकार जब ये परीक्षा संपन्न हो गई तो निश्चित रूप से जहां अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है, पेरेंट्स में भी अभी फिलहाल संतुष्टि की स्थिति नजर आ रही है। 551 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 5000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी यहां पर मौजूद रहे। कई सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में परीक्षा संपन्न करवाई गई। खास बात यह कि हरियाणा के 19 शहर जहां पर नीट की री एग्जाम होना था, और ऐसे में हरियाणा के जो अभ्यर्थी हैं वो, उनका क्या कुछ अनुभव रहा, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई, वहां के पेरेंट्स का क्या कुछ कहना। देखिए प्रगति, ये मैंने पहली दफा देखा है, या पहले ऐसा बहुत कम हुआ होगा। आज जो परीक्षार्थी थे ज्यादातर तो वो थे जो वेल टू डू फैमिली से है, जिनके खुद पेरेंट्स कोई डॉक्टर है, मेडिकल लाइन से एजुकेटेड फैमिली है, बड़े बिजनेसमैन है, या कुछ गांव के बच्चे भी मैंने देखे हैं। क्योंकि अब पिछले 5-4 साल में हम देखें आईएएस में गांव के बच्चे बहुत आ रहे हैं, हरियाणा से तो बहुत आए हैं, गांव से निकले बच्चे आईएएस की परीक्षा पास कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेडिकल में भी अब ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो परीक्षार्थी हैं वो आ रहे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के। तो उससे ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी एजुकेशन का फैलाव हुआ है, बच्चों को समझ आई है कि करियर क्या होता है, तैयारी क्या होती है। क्योंकि गांव के बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं शहरों में, जैसे पानीपत, अंबाला, ये जो लोग चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। क्योंकि माँ बाप, आप देखिए बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जैसे किसान है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो खुद तो नहीं पढ़ पाया या उसके भाई तो नहीं पढ़ पाए, उसका सपना होता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, आईएएस बने, अफसर बने। तो वो लोग अपने बच्चों में सपना देखते हैं कि मैं तो नहीं बन पाया, चलो परिवार में या समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़े कि मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है। तो वो सपने भी बुने होते हैं पेरेंट्स ने। तो कुल मिला के आज परीक्षा का जो फीलिंग रही है वो बहुत अच्छी रही है। अब सभी को इंतजार है कि रिजल्ट कब आएगा, आगे क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 1,38,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जिनको लेकर के निगरानी रखी गई। आखिरकार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभ्यर्थियों ने यहां नीट यूजी 2024 का री एग्ज़ाम में अपीयर किया, और इस दौरान दोपहर 2 बजे से बता दें कि परीक्षा शुरू हुई, शाम 5:15 बजे तक ये परीक्षा चली। अभ्यर्थियों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लिया, और इस दौरान मिक्स्ड रिस्पांस भी यहाँ स्टूडेंट्स का देखने को मिला। प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की गई, और इसमें 22 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। 5,000 से ज़्यादा केंद्र और 95,000 से ज़्यादा कक्ष बनाए गए। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी गई। पहली बार ऐसा देखा जहां एयरफोर्स की भूमिका भी इस दौरान किसी एग्जाम में देखने को मिली हो। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने अनुभव भी साझा किए हैं। आखिरकार ये परीक्षा संपन्न हो गई है, पेरेंट्स का क्या कुछ कहना और अभ्यर्थियों में क्या कुछ अनुभव देखने को मिल रहा है। देखिए प्रगति, आज जो नीट का री एग्जाम हुआ, संख्या में जो छात्र थे उन्होंने उसी उत्साह के साथ पेपर के सेंटर्स पे वो पहुंचे। अनुभव अलग आज दिल्ली में खास तौर से देखने को मिला, और वो था कूलिंग जोन्स बनाए गए थे
छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए ये एक निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत दी गई और अभिभावकों ने भी कहा कि इस तरह के प्रयोग किए जाने जी। चाहिए। वहीं अगर बात करें पेपर की, तो मिक्स्ड रिस्पांस देखने को मिला। छात्रों का कहना था कि बायो का जो पेपर था वो आसान आया था, लेकिन फिजिक्स काफी लेंदी था, केमिस्ट्री भी टफ था। और अगर हम 2026 के ही नीट के पेपर की बात करें तो उस लिहाज से जो ये पेपर था वो टफ आया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।